क्या आपने भी नया एसी खरीदते समय ये सुना कि सर आजकल एयर कंडीशनर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है तो आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पे जब आप बाहर जाते हैं, बिजली वाले की दुकान पर जाते हैं, तब वो कहता है सर एसी के साथ स्टेबलाइजर तो मस्ट लेना ही पड़ेगा। आखिर सच है क्या? क्या एयर कंडीशनर जो कंपनी है वो झूठ बोल रही है? क्या स्टेबलाइजर सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है, या कुछ घरों में आज भी स्टेबलाइजर की जरूरत है? तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आजकल के जितने भी जो नए एसी आ रहे हैं, लाइक इन्वर्टर एसी वगैरह आते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। लेकिन इसका मतलब यार ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर पूरा एक स्टेबलाइजर कंपनी वालों ने फिट कर रखा है। असल में होता यह है कि आजकल के जो इन्वर्टर एसी वगैरह आते हैं ना, उनका जो पीसीबी है और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इतना एडवांस हो गया है कि जो लाइट की जो फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से लोग जो है स्टेबलाइजर बाय करते हैं, वो आपका जो एयर कंडीशनर है वही संभाल लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए कई एयर कंडीशनर 120 वोल्ट से लेके जो है 280 वोल्ट तक का जो फ्लक्चुएशन होता है वो उसे बड़े आसानी से संभाल लेते हैं। तो इस केस में आपको जो है अलग से स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कब आपको स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती? अगर आपके घर में जो है वोल्टेज काफी सामान्य रहता है, अगर आपके लाइट्स वगैरह हैं वो ज्यादा फ्लिकर नहीं करती, डिम वगैरह नहीं रहता, और साथ ही में आपके इलाके के अंदर भी ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को नहीं मिलती, तो अगर ऐसा केस है तो आपको स्टेबलाइजर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो नीड है वो आपका एयर कंडीशनर जो आजकल के आ रहे हैं इन्वर्टर एसी वगैरह, वो खुद संभाल लेंगे। अब चलो बात कर लेते हैं यार किनको स्टेबलाइजर लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि यार आपके घर के अंदर जो वोल्टेज है ना वो काफी लो रहता है या काफी ज्यादा हाई रहता है, आपकी जो लाइट वगैरह है वो ज्यादा फ्लिकर वगैरह कर रही होती है, अगर आपके इलाके में मानसून या स्ट्रॉम वगैरह जैसे आ रहता है तो उनमें पावर कट वगैरह हुआ है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी काफी ज्यादा रहता है, तो इस केस में जो है आप स्टेबलाइजर खरीदने में काफी समझदारी है, क्योंकि आपने 40 से 50 हजार रुपए लगा के अगर एसी बाई किया है, 2 से लेके 4 हजार रुपए का स्टेबलाइजर खरीदना आपके लिए एक इंश्योरेंस के जैसा हो सकता है। अब एक छोटा सा टेस्ट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो कि यार मेरे एरिया के अंदर वोल्टेज कम है या नहीं, मुझे कैसे पता चले। तो आप कुछ ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में आपके घर में कोई फैन है, टीवी है, फ्रीज है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम वोल्टेज कम या ज्यादा होने की वजह से खराब हुआ है या नहीं। क्या आपकी जो घर में लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, बल्ब बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, क्या वो फ्लिकर होते रहते हैं? और अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है तो क्या वो लो वोल्टेज एरर दे रहा है बार बार? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ऑब्वियसली आपको एक स्टेबलाइजर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब मैं अगर पूरी वीडियो का अगर आपको समरी बताऊं, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि एयर कंडीशनर के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आपको ये देखना है कि आपके घर में या आपका एरिया है उसके अंदर वोल्टेज कैसी रहती है। उस हिसाब से ही जो है आपको स्टेबलाइजर लेना है या नहीं लेना, ये डिसाइड करना है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपका एसी कौन सा है, कौन सा उसका मॉडल है, और साथ ही में ये बता सकते हैं कि आपके वोल्टेज वगैरह की कितनी फ्लक्चुएशन वगैरह रहती है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन सा स्टेबलाइजर लेना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर की रेंज आती है कि लाइक वो स्टेबलाइजर जो है 180 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट संभालेगा, या कई स्टेबलाइजर ऐसे आते हैं जो 120 वोल्ट से लेके 280 या 300 वोल्ट तक संभालते हैं। तो अगर आप मुझे अपनी वोल्टेज का आइडिया दे देते हैं तो मैं आपको जो है स्टेबलाइजर भी जो है सजेस्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।